22 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं आज से बीजेपी कार्यक्रम की तैयारी में जुट गई है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के सभी मंदिरों में बीजेपी स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही भजन कीर्तन का कार्यक्रम करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री भी एक दिन मंदिर में रहेंगे और वो खुद 22 तारीख को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रहेंगे। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में आज से बीजेपी का कार्यक्रम शुरू हो गया है और बीजेपी आज से स्वच्छता अभियान चलाने जा रही है, भजन कीर्तन करेगी कई मंदिरों में। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, वो जो है एक दिन मंदिर में रुकेंगे। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ पूरी जानकारी के साथ। रोहित, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक दिन मंदिर में रुकेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यक्रम आज से ही चालू हो गया है। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इसे उत्सव के रूप में न सिर्फ पूरे प्रदेश में बल्कि समूचे राष्ट्र में इसे एक व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण इसी बात से, और उत्साह का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रातःकाल उठकर सबसे पहले राम भजन सुनते हैं और उस नए राम भजन को, हर गायक के द्वारा गाए गए राम भजन को वो सोशल मीडिया पर जनता के लिए भेजते भी हैं। और अलग अलग राज्यों में जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सोशल मीडिया के साथ जुड़कर उनको भी भजन भेजते हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को भी उन्होंने हाल फिलहाल में 2 भजन भेजे थे, राम भजन जिसको मुख्यमंत्री ने शासकीय कार्य शुरू करने से पहले सभी अधिकारियों के साथ सुना था। तो ये उत्साह है क्योंकि देश के जो पंत प्रधान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बेहद उत्साहित है। धीरे धीरे एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं और 22 जनवरी की तिथि जो है नज़दीक आती जा रही है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बहुत व्यापक स्तर पर कार्यक्रम सुनिश्चित किए हैं। आज से लेकर, यानी आज 14 जनवरी से लेकर आगामी 22 जनवरी तक जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की जितनी भी नेत्रियां हैं और महिला मंगल दल, वो प्रत्येक गांव के मंदिरों में राम भजन गाएंगी, राम कीर्तन गाएंगी, मंदिरों की साफ सफाई होगी, उनमें झाड़ू लगाया जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएगी, दीपक जलाई जाएगी और भगवान राम का स्मरण सभी लोग करेंगे। इसके साथ ही चूँकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज से ही अपने घरों में 5-5 दीपक जलाएगा और 22 तारीख को पूरे प्रदेश में भव्य दीपावली मनाई जाएगी। और जनता से भी भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है, क्योंकि ये देव नगरी है और देवभूमि है और इसकी दृष्टिगत जो है पूरे प्रदेश की जनता से बीजेपी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि इस पर्व को दीपावली के रूप में मनाया जाए। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितने भी मंत्री हैं, सभी मंत्री प्रदेश के अलग अलग गांवों में जाएंगे, मंदिरों का साफ सफाई करेंगे, दीपक जलाएंगे, राम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी ड्यूटी लगाई गई है संगठन के द्वारा, वो भी मंदिर में जाएंगे, साफ सफाई करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, प्रभु श्री राम के चरणों में दीपक जलाएंगे, राम भजन गाएंगे, कीर्तन में शिरकत करेंगे। तो एक व्यापक अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी का चलने जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। सभी जो घाट हैं, सरयू के घाट, गंगा के घाट, हर की पैड़ी, त्रिवेणी घाट, सभी घाटों की साफ सफाई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागणों के द्वारा आज से ही शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही मनीष, चूँकि विश्व हिंदू परिषद इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है और अक्षत वितरण का कार्यक्रम अभी भी पूरे देश में गतिमान है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, देश की तरह पूरे प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो अक्षत वितरण का कार्यक्रम जो है उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि पूरी देवभूमि जो है राममय हो जाए। अब चूँकि प्रदेश के लिए एक उत्साह की बात ये भी है मनीष जी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद
समूचे राष्ट्र में अलग अलग प्रदेशों को न्योते भेजे जा रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से। चूँकि राम मंदिर ट्रस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं और चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है और इसलिए उत्तराखंड को सबसे पहला न्योता भेजा गया है। 25 तारीख को उत्तराखंड के लिए न्योता रहेगा। 25 तारीख रोहित, से एक चीज और भी है। देखिए यहाँ पर अगर हम समझे, अब थोड़ा हम इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उद्घाटन होगा 22 जनवरी को। ऐसे में बीजेपी के मंत्री हों या बीजेपी के मुख्यमंत्री हों जिन जिन राज्यों में, या उनके कार्यकर्ता भी हैं जिन जिन राज्यों में, वहाँ पर अलग तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को मना रही है। और फिर अब ऐसे में फिर राजनीति शुरू होती है जी, बीजेपी इस पूरे प्रोग्राम को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। ये काम तो अब विपक्षी पार्टी भी कर सकती है। अगर आपके मन में भी भाव है तो आप भी कर सकते हैं। बीजेपी ने ये काम इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है कि जनता किससे खुश होती है। अगर आप भी कर सकते हैं तो आप भी कीजिए, उसका भी स्वागत होगा। लेकिन बीजेपी जितने अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर चल रही है, आपको नहीं लग रहा है उसका तो फायदा बीजेपी उठाएगी? आपको नहीं लग रहा है अगर विपक्षी पार्टी भी उसी तरह से उस कार्यक्रम को लेकर चले तो शायद फायदा इनको भी मिल सकता था? मनीष, बहुत सही और बहुत वाजिब प्रश्न आपने किया है और इसीलिए कांग्रेस के तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं, अलग अलग राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के न्योते को कांग्रेस को नहीं ठुकराना चाहिए। बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं राम मंदिर के निमंत्रण पर अयोध्या जा भी रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भी राम मंदिर के निमंत्रण पर जा रहे हैं और अपनी ही पार्टी से नाराज हैं कि ऐसे में जब निमंत्रण मिल रहा है तो ऐसे में जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का सार, जीवन का आधार और समूचा विश्व, समूचा ब्रह्मांड राम के नाम में समाया हुआ है। राम से बड़ा कोई नाम नहीं है और ऐसे में इस अवसर को ठुकराना कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक विपत्ति का क्षण हो सकता है, विपत्ति भरे आसार हो सकते हैं, क्योंकि देश की जनता सालों से, सदियों से इंतज़ार कर रही है प्रभु श्री राम के मंदिर का। और ऐसे में चूँकि केंद्र की बीजेपी सरकार के नेतृत्व में और प्रदेश के उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर इसका पॉलिटिकल माइलेज जो है, लाभ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। लेकिन अगर कांग्रेस भी इस निमंत्रण को ना ठुकराती, कांग्रेस के बड़े नेता भी अगर जाने को तैयार हो जाएं, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव वो जाने को तैयार हो जाए, तो ऐसे में इनको राजनीतिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी। अब चूंकि ये सोचते हैं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम कांग्रेस के लिए हो सकता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब चूंकि निर्माण कार्य बीजेपी की सरकारों की मध्य में हुआ है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अगर अपनी डूबती हुई नैया अगर विपक्ष को बचानी है तो इस निमंत्रण को ठुकराना चाहिए था। अभी भी समय है, 22 तारीख का समय अभी दूर है। अच्छा होगा कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएं, नियतों के स्वीकार करें, प्रभु श्री राम के चरणों में आशीष लें, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन जब चुनाव का समय आता है तो विपक्ष के बड़े नेता जनेऊधारी कर लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और ऐसे में जब चुनाव नज़दीक है और राम मंदिर का न्योता मिल रहा है, ऐसे में राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम विपक्ष के लिए हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और जब थोड़ा बोलने वाला हो जाता है तो उसकी माँ कुछ सिखाए ना सिखाए सबसे पहले कहती है, बेटा जरा बोलो जय श्री राम। और जब इंसान मर जाता है और चार कंधों पर जाता है तब भी राम का ही नाम लिया जाता है। ये समझना पड़ेगा, जो सनातनी है उनको समझना पड़ेगा, और चाहे वो विपक्ष में क्यों ना बैठे हों, इन्हें समझना पड़ेगा कि राम का नाम क्या है और राम कहाँ तक जुड़े हैं। राम हमारे जब हम पैदा होते हैं तब से, और जब मृत्यु हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, उसके बाद भी राम का नाम हमसे जुड़ जाता है। तो ऐसे में शायद ये बात और कोई नहीं समझ रहा, ये इस बात को बीजेपी अच्छे से जानती है। इसलिए देखिए, बीजेपी ने पूरे कार्यक्रम को एक आप इवेंट नहीं, हम कहेंगे कि वो उत्साह मना रही है। तो ऐसे में पब्लिक भी उनसे जुड़ रही है। ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है, विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम बनाए सबके बिगड़े काम। और राम नाम जो है मुक्ति का धाम है। मरते समय भी कोई अगर प्रभु श्री राम का नाम लेता है तो कहा जाता है वो उसको मोक्ष मिल जाता है। तो इतने बड़े अवसर पर, इतने लंबे इंतज़ार के बाद
इतनी तपस्या के बाद अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो निश्चित तौर पर इन नेताओं को सोचना चाहिए कि राम के नाम को ठुकरा कर कहीं वो अपना आत्मघाती कदम तो नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ तक तो अब ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि जो अक्षत वितरण कार्यक्रम हो रहा है उसमें विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि लाला की दुकान से अक्षत लाकर रोड़ी चंदन मिलाकर बांटे जा रहे हैं। ये बयान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए डूबती नैया साबित हो सकते हैं, क्योंकि जनता इन बयानों को लेकर काफ़ी नाराज़ है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।